V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से V से B की तरफ उंगलियां घुमाई इंक्लूडिंग दिस एंगल अल्फा, तो थंब इज इनवर्ड, ये फोर्स हो गई पॉजिटिव चार्ज पर, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स आएगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम आवर यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एंड जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर इस चैप्टर से, एंड द टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पर लेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास हो और उसको कहां रख देना है, प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इस जगह पर आसपास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पे फोर्स लगती है, इट फील्स द फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, ये अपनी जगह से हट जाएगा। तो ये फोर्स जो लग रही है, इस फोर्स का रीजन क्या है ये हमें समझना है, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें आज हमें समझनी है। और अगर करंट कैरिंग वायर इस तरीके से स्ट्रेट वायर ना हो तो उस पर आप फोर्स कैसे निकालेंगे, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अभी तो स्ट्रेट वायर लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज और समझनी होगी यहां पर हमें। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में वो क्या था, दैट वाज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का हमारा कोई रीजन है, इधर आ जाओ साइड में, ये मान लो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड के अंदर सपोज कोई चार्ज है, वो ऐसे जा रहा है, स्पीड v वेलोसिटी v, तो इस चार्ज पर द फोर्स ऑन दिस चार्ज q आपने पढ़ा, एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन निकालना भी सीखा v क्रॉस b वाले रूल से, है ना, v क्रॉस b, v नीचे b इधर, तो अगर मैं v क्रॉस b करूं, देखो v नीचे और b इधर, राइट हैंड से v क्रॉस b, v से b की तरफ सीधा हाथ की उंगलियां घुमानी है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आ गई आउटवर्ड, तो ये चार्ज आउटवर्ड फोर्स फील करता है। और अगर इसकी जगह पर आप सेम कंडीशंस में नेगेटिव चार्ज रख दो, सो द फोर्स विल रिमेन सेम, क्योंकि चार्ज भी उतना ही है, स्पीड भी उतनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, एंगल भी वही है, बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। अगर चार्ज का नेचर बदल जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी रिवर्स हो जाता है, इस चीज को नहीं भूलना है। तो अब जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है दैट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो आपको अपना फोर्स का डायरेक्शन इसका रिवर्स कर देना है परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये चीज अभी तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए, सपोज ये कोई कंडक्टर है और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन, तो क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगी, वो चीजें आज हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एज यूजुअल, क्योंकि डायग्राम से हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि टॉपिक में चल क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सपोज वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाएंगे क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या हलचल हो रही है ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड लेट इट बी कैरिंग अ करंट आई, इसमें जो करंट चल रहा है वो आई है, ठीक है, द करंट इज आई, चलो इसको ऐसे मार्क कर दिया मैंने, द करंट इज आई, इट इज कैरिंग अ करंट आई, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइंस होंगी, इक्वी स्पेस्ड होंगी, ठीक है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज थीटा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंगल, एंगल किस किस के बीच में बोला मैंने, एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज थीटा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक देखना इस एंगल को आपको।
अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाता है तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो उस फोर्स को फील करेगा और उस फोर्स से वो डिस्प्लेस भी हो सकता है। अब ये फोर्स कितनी है और इसका डायरेक्शन क्या है ये हमें देखना है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा कंडक्टर के अंदर जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। पीछे कितना? लास्ट चैप्टर में जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। वहां पर आपने देखा था कि अगर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो एक्चुअल में कौन कौन से चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या तुम्हें याद है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन करंट के फ्लो का लिया जाता है। तो वही चीज आपको देखनी पड़ेगी। देखो सपोज यहां पर आप एक रेफरेंस फ्रेम ले लो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन। ओके, अब अगर मुझे z एक्सिस बनानी होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव z एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और ओरिजिन पे आप एक इलेक्ट्रॉन है अभी मान लो, उसे देखो, उसे ऑब्जर्व करो। इफ करंट इज मूविंग, इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन ये है। दिख रहा है? आई। देन फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और फ्री इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्या तुम्हें याद है? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेक्चर भूल गए हो या आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं करा है तो उसका कॉन्सेप्ट आज यूज होने वाला है। इट इज बेटर कि आप अभी उसको रिवाइज कर लो या टॉपिक को कर लो। करने के लिए मैं आपको लिंक दे देता हूं। अभी आप ऊपर यूट्यूब के सर्च बार में लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आगे लिखो फिजिक्स सीखो, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सारी चीजें बताई हुई हैं। एंड रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लिखेंगे तो वो मेन टॉपिक मिल जाएगा जो अभी हम यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, यहां पर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सब यहां पर मेरे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ इस पर जो अभी ओरिजिन पर है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोकस करेंगे। If this free electron is moving with velocity vd in a region of magnetic field, then it will experience a force which is given by qvb sin theta. The force is given by qvb sin theta. अगर कोई चार्ज v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगती है। तो सेम विल बी द केस ओवर हियर। इस इलेक्ट्रॉन पर भी तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगी और उस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? v क्रॉस b करने से पता चलता है। and the theta is the angle between direction of velocity and direction of magnetic field, याद है ना? बट यहां पर आपने क्या लिया हुआ है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां जो एंगल चाहिए, क्या वो एंगल ये वाला है? डायरेक्शन बिटवीन, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल अल्फा इसको बोल देते हैं। अभी इसको अल्फा बोल देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन अभी हमारे सामने है। इस सिचुएशन को लेकर हमें फाइंड आउट करना है पहले कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लग रही है। और फिर सोचो, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आपने फोर्स निकाल ली तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स निकल जाएगी। उन सारी फोर्सेस को ऐड करोगे तो वही तो फोर्स इस कंडक्टर पे लग रही है ना। तो दिस इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू टेक टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर which has been placed in a region of uniform magnetic field। हम पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स निकालेंगे, फिर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फोर्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अपना। So we have considered
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यहां से यहां तक इसकी लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, स्मॉल n, ये याद है आपको, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो स्मॉल n है। इट हैज बीन प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको नहीं लग रहा यहां पर अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री है? देख लो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन अल्फा प्लस थीटा, तो क्या मैं कह सकता हूं अल्फा इज 180 डिग्री माइनस थीटा? बिल्कुल कह सकता हूं, इसका यूज करने वाले हैं अभी हम, इसको ध्यान रखिएगा, डायग्राम के साथ मेंशन कर दिया है। ओके, आगे each free electron moves with drift velocity Vd such that it experiences magnetic Lorentz force given as F, स्मॉल f लिया है एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स के लिए, मैंने स्मॉल f लिया है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसको मैं E लिखूंगा, Q की जगह E हो गया। V इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, तो V की जगह Vd हो गया। B मैग्नेटिक फील्ड B है, एंड एंगल इज साइन अल्फा। ध्यान से देख लो, एंगल इज साइन अल्फा, लेकिन अल्फा इज 180 माइनस थीटा, तो साइन अल्फा को आई विल राइट एज 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इस प्रॉपर्टी से मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स आ गई साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग रही है, इसका डायरेक्शन v क्रॉस b करते हैं, तो v क्रॉस b राइट हैंड से आई विल कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b थंब गया अंदर perpendicularly inward into the plane of the board, but this direction is for positive charge and free electron is a negative charge। तो नेगेटिव चार्ज की ऊपर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास डायरेक्शन आया है, ये हाथ आप मेरे साथ घुमा लिया करो, अगर नहीं घुमाओगे तो आपसे कभी नहीं आएगा डायरेक्शन निकालना, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, आपको याद है ना कि राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, और इनके बीच का एंगल है थीटा। मुझे करना है कैलकुलेट A क्रॉस B, मुझे करना है फाइंड आउट A क्रॉस B का डायरेक्शन। तो A क्रॉस B इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन हमेशा A क्रॉस B जिस प्लेन में है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन या फिर परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन। और थंब हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इट मींस जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो थंब कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। और आपको फिंगर्स घुमानी है राइट हैंड की फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड वेक्टर। फर्स्ट कौन सा वेक्टर है? जो पहले लिखा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं A क्रॉस B, तो A इज द फर्स्ट वेक्टर, B इज द सेकंड वेक्टर। A से B की तरफ सीधा हाथ की उंगलियां घुमाओ तो थंब इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। A क्रॉस B का डायरेक्शन आ गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड। सेम यूज कर रहे हैं हम यहां पर, V इधर B इधर, V इधर और B इधर, ओके, लाइक दिस VD एंड B। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ना फिर फोर्स। V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से V से B की तरफ उंगलियां घुमाई इंक्लूडिंग दिस एंगल अल्फा, तो थंब इज इनवर्ड। ये फोर्स हो गई पॉजिटिव चार्ज पर, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स आएगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अगर मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस माना है तो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस में इसका डायरेक्शन लिख सकता हूं।
along positive z axis the direction of this force. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स आ गई. अगर मुझे ये पता चल जाए इस पूरे कंडक्टर में जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, देख लो, जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन I will multiply this force with the number of free electrons to get the total force acting on this conductor. सिंपल है, बहुत ज्यादा है ना. बस ये कॉन्सेप्ट समझो कि हम यूज क्या कर रहे हैं. क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स निकाल दी है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करूंगा कि इसमें कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर मिल जाएगा. ये मुझे करना है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर. Now the number of free electrons in the conductor is given as number of free electrons. Number of electrons per unit volume into volume of the conductor. एंड क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर. AL इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल गए, NaL, 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 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaL नल, NaL. ठीक है, इससे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. आगे बढ़ते हैं. So the total force acting on the conductor, current carrying conductor, is कैपिटल F. और क्या करना है, कैपिटल N से स्मॉल f को मल्टीप्लाई कर देना है. फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन यूज द वैल्यू ऑफ स्मॉल f. तो कैपिटल F इज इक्वल्स टू N, NaL इंटू स्मॉल f, EVD B साइन थीटा. तो कैपिटल F हो रहा है मेरा, देखो ध्यान से, N जो जो लिखता जा रहा हूं उसको अंडरलाइन करता जाऊंगा, EAVD LB साइन थीटा. और अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, क्या तुम्हें याद है NeAVD क्या होता है? NeAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चैप्टर पे जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक पे जाओ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. NeAVD इज द करंट फ्लोइंग. दिस इज करंट फ्लोइंग वेयर I is equals to NeAVD is current flowing in the conductor या through the conductor. तो इसकी जगह I can write I. So this is the magnitude of the force ILB sin theta. This is the magnitude of the force acting on a conductor which is in a region of uniform magnetic field, and theta is the angle between the direction of the magnetic field and direction of the flow of current. ये magnitude of force आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रही थी तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स इधर ही लगेगी. So the direction of the force is along positive z axis. This is going to be the direction of the force along positive z axis. अगर आप यहां पर z axis को ड्रॉ कर लो
जेड एक्सिस को ड्रॉ हम अपने पेपर पे ऐसे करते हैं ना, एक्स वाई, दिस इज द डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैं यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मार्क कर सकता हूं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मार्क करूंगा मैं, चलिए रेड कलर से। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर पे, एफ, एफ। ओके, कैन वी राइट दिस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म? यस वी कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म एज वेल। देखो आई इंटू एल क्या होता है? करंट एलिमेंट। आई इंटू एल इज करंट एलिमेंट। आई करंट एल लेंथ के थ्रू जा रहा है, तो इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। याद करो बायोट सेवर्ट लॉ, आई डी एल। कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो पहले ना करा हूं, और अगर पहली बार कोई चीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। मैं तो वो भी बता देता हूं जो पहले करा था, है ना। तो आई डी एल बायोट सेवर्ट लॉ याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल, इसको करंट एलिमेंट बोला था ना, आई करंट इनटू स्मॉल लेंथ, ऐसा कुछ डायग्राम था। यहां पर डी एल बनाया था, आई करंट फ्लो कर रहा था। आई डी एल का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। तो आई डी एल, वहां स्मॉल लेंथ थी, यहाँ कंप्लीट लेंथ ऑफ द कंडक्टर है आई एल। तो आई एल इज एक्चुअली करंट एलिमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी एंड साइन थीटा। क्या याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको यहां पर? यस, समझ रहे हो आप? ए बी साइन थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? आई एल क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स कैन बी रिटन एज आई एल क्रॉस बी, वेयर आई एल इज द करंट एलिमेंट। मत भूलना इस चीज को, वेयर आई एल इज द करंट एलिमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। एल के ऊपर जो वेक्टर लगाया है, एल का डायरेक्शन उधर लेना है जो आपका करंट ऑफ फ्लो का डायरेक्शन है। एल का डायरेक्शन वो रहेगा जो आपका फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है, ये याद रखना, ठीक है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको याद करिएगा। एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इसको भी याद करिएगा, इस फोर्स का। एंड अभी वक्त हो गया है कि आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करेंगे और यहां तक के नोट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, यहां तक के नोट्स को कंप्लीट कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे अभी हम इस लेक्चर में। मीनवाइल मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं जो मुझे शेयर करना रहेगा आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। आई होप आपने यहां तक कर लिया है। अब हम डायरेक्टली एक गिवन कंडीशन में कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज आपको समझाएंगे। और एक बड़ा फेमस सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी आज आपको हम बताएंगे। So this is the formula for the magnitude of the force acting on the current carrying conductor placed in a region of magnetic field, uniform magnetic field। and अभी हमारे इस डायग्राम में इस फोर्स का डायरेक्शन है along plus z axis and this is the vector form of this formula। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट याद करिएगा। अभी थोड़ा सा इन रिजल्ट्स को और समझना है। पहले तो इन रिजल्ट्स के अंदर एक एक वेरिएबल का मीनिंग समझ लो क्या है, देख लो बेटा एक बार ध्यान से। I इज करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B इज मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर हैज बीन प्लेस्ड। साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीजें नीचे लिखिए फॉर्मूले के। I क्या है, L क्या है, व्हाट इज B, व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज F, सब मेंशन करिए। ओके, उसके बाद अब ध्यान से अगर आप देखेंगे व्हाट इज आई एल, ये भी बताइएगा। हाँ, आई एल इज करंट एलिमेंट और इसका क्या डायरेक्शन होता है ये भी बताएं। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट वाला डायरेक्शन ही आई एल का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज देखनी है कि हम क्या सिचुएशन देखकर, डायग्राम देखकर डायरेक्टली फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी,
एल, अब एल का डायरेक्शन किधर है, अभी तो बताया एल का डायरेक्शन उधर ही है जिधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो एल का डायरेक्शन इधर है, बी का इधर है, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल और बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी फोर्स, एल क्रॉस बी, सो द प्लेन इज दिस, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही है फोर्स, यही आई थी ना इलेक्ट्रॉन पे भी, अरे जो डायरेक्शन फोर्स का इलेक्ट्रॉन्स पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, उसी डायरेक्शन में पूरे कंडक्टर पे लगेगी ना फोर्स। इसको आप ऐसा समझो, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, करंट इधर जा रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे मुझे पता चल गया फोर्स इधर लग रही है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लग रही है, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर ही लग रही होगी सारे, तो एज अ ऑल इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगी, इन दिस डायरेक्शन, इस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर अपनी इस पोजीशन से, क्योंकि फोर्स लग रही है आपकी तरफ, अगर दिस कंडक्टर इफ इट इज फ्री टू मूव, तो इस फोर्स की वजह से आपकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर मैंने इसको किसी तरीके से लटका दिया है, ऐसे देखो इस तरीके से मैं कर सकता हूं, सपोज ये है एक अरेंजमेंट, ये देखिए दिस इज एन अरेंजमेंट जिसमें मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बिल्कुल देखते जाओ, अब कंपेयर कर लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है आपकी तरफ, क्योंकि आपकी तरफ फोर्स लग रही है, इफ इट इज फ्री टू मूव, तो ये आपकी तरफ ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स यू। अगर मैं इस पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा था ना, ऐसे कर दूं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, अब फोर्स लगेगी इधर। या अगर मैं इसका करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, करंट उधर जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन इधर कर दूं, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो भी मैग्नेटिक, तो भी फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, अभी फोर्स का डायरेक्शन आपकी तरफ था क्योंकि करंट इधर है, अगर मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन भी पीछे हो जाएगा और ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा। हाँ, अगर मैंने दोनों ही डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर था उसको ऐसे कर दिया, और करंट ऐसे था करंट को ऐसे कर दिया, तो अब अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक बार डायरेक्शन रिवर्स हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करने से, और दोबारा डायरेक्शन रिवर्स हो गया होगा करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से, तो वापस दो बार रिवर्स होके फोर्स इधर ही आ जाएगी ना। तो अगर आप दोनों चीजों का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, करंट का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, तो फोर्स का डायरेक्शन वही का वही बना रहता है, सेम एज बिफोर। लेकिन अगर आपने किसी एक चीज के डायरेक्शन को चेंज किया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक चीज के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो डायरेक्शन, मैं रिवर्स वर्ड यूज कर रहा हूं, चेंज नहीं, अगर आपने किसी एक के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, then direction of magnetic field is also reversed. If direction of current is reversed, direction of force is also reversed, and if direction of magnetic field is reversed, then direction of force is also reversed,
And last, if both directions of force if both direction of current and direction of magnetic field are reversed together, then no change in the direction of force, then no change in the direction of force. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको यहां पर मिला है. इन तीनों रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से रखिएगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डायरेक्शन को लेकर. बट डायरेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डायरेक्शंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है. और एक मैंने आपको डायरेक्शन बता ही दिया है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है. L क्रॉस बी, यूज राइट हैंड थंब रूल, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना. ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द क्वेश्चन. तो इसका आंसर है यूज राइट हैंड थंब रूल. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई एल क्रॉस बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन एक स्पेशल केस होता है. स्पेशल केस, स्पेशल केस में जब थीटा 90 डिग्री हो. थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है? when the angle between the direction of flow of current and direction of magnetic field is 90 degree, मतलब when current flows perpendicular to the direction of magnetic field, when current flows perpendicular to the direction of magnetic field, ये स्पेशल केस है. Then we can make use of Fleming's left hand rule. Then Fleming's left hand rule can be used. अच्छा, 90 डिग्री वाले केस में ये तो यूज होता रहेगा. दिस इज फॉर ऑल द एंगल्स, कोई भी एंगल हो आप इसको यूज करते रहो. लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हो. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं वो समझना है. उसको समझने से पहले यहां तक के नोट्स को आप कंप्लीट करें, वीडियो को पॉज करें, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और उसी के साथ आज हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट. आई होप आपने यहां तक कर लिया है. चलिए आगे देखते हैं. अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है. इस सिचुएशन में आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हो. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से अरेंज करना है कि किन्हीं भी दो फिंगर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा. देखो, थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में भी एंगल 90 है. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो थंब और ये वाली फिंगर, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है. थंब एंड मिडिल फिंगर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है. इनफैक्ट हमने इन तीनों फिंगर्स को ऐसे अरेंज कर लिया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से. जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इनको अरेंज कर लिया. देख लो आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अगर आपने इनको ऐसे अरेंज कर लिया है, ठीक है, देन इफ फर्स्ट फिंगर points towards the direction of magnetic field and the middle finger points towards the direction of current, then the thumb will give you the direction of the force acting on the current carrying conductor.
प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ नहीं आया? चलिए मैं समझाता हूं आपको एक बार वो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भैया पहले तो एंगल को 90 देख लो है या नहीं। अगर एंगल 90 है तो सिचुएशन ये होगी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इससे परपेंडिकुलर, लाइक दिस। देखो 90 डिग्री है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में 90 डिग्री पर हैं तो फिर हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड द रूल इज सेइंग दैट first arrange the thumb and first two fingers mutually perpendicular to each other. Then if the first finger points towards the direction of the magnetic field, ये हो गया magnetic field का direction, and the middle finger points towards the direction of the current, ये हो गया direction of current, then the thumb will give you the direction of the force acting on this conductor. thumb देखो outward आ रहा है तो force हो गई outward आई थी ना force, देखो वही तो सिचुएशन है, बस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को थीटा को हमने 90 डिग्री पर कर दिया है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन थोड़ी ना बदल जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन तो वही रहेगा ना अभी। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स बताएगा इस स्पेशल केस में जब एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। देखो ना, इन दोनों के बीच में, यही तो एंगल 90 लिखा है यहाँ पर। जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है तो हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो क्या मैं इस रूल को डायग्रामेटिकली शो कर सकता हूं? बिल्कुल करूंगा आपके लिए। चलिए लास्ट फ्यू मिनट्स आपको मैं ये डायग्राम बनाकर देता हूं और फिर हम क्लास को करते हैं फिनिश। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डायग्राम, और ये रूल कहता है कि अगर फर्स्ट वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में है, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द एंगल बिटवीन एनी टू फिंगर्स इज 90, यहां पर भी एंगल 90 है और इस फिंगर के साथ इस थंब का एंगल भी 90 है। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपके लिए डायग्राम, और इस डायग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो इससे। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ये चीज आज की हमारी इंपॉर्टेंट रही है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे। अब इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है। हाँ, एक चीज है, क्या आप बता सकते हो कि इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और कितना होगा? सिंस द फोर्स डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, साइन थीटा, तो इट मींस मैक्सिमम वैल्यू होगा जब एंगल थीटा 90 डिग्री होता है। एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कंडीशन है व्हेन थीटा इज 90, मतलब ये वाला डायग्राम। इस केस में फोर्स लगेगी मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी? मैक्सिमम फोर्स विल बी ILB, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी ILB sin 90, sin 90 मतलब 1, तो मैक्सिमम फोर्स इज ILB। with this we have completed the lecture today, and with the completion of this lecture मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा बेटा, आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट लेक्चर में भी यही अप्लाई होना है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी यही अप्लाई होना है। और ये लेक्चर कहां से आया? ये लेक्चर आया है हमारा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से। याद करो, एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स QVB sin थीटा, वहां से आपने इस लेक्चर को स्टार्ट किया और इस फॉर्मूले तक पहुंचे हो। अब इस फॉर्मूले से अगले 2-3 लेक्चर्स चलेंगे, तो एक सीरीज है पूरी है। आप विदाउट गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन करा जिस लेक्चर को उठाया उसको देखना शुरू कर दिया। तो इस पूरी सीरीज को फॉलो करें, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं वैसे वैसे ही इनको आप करते चले। क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस का पैकेज मैं आपके लिए इस चैनल फिजिक्स सीखो पर प्रोवाइड कर रहा हूं, और पूरी कोशिश है कि हम ये सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे बाय 31 ऑफ दिसंबर। तो अगर आप क्लास 12 के फिजिक्स के बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं
और स्पेशली इस साल के लिए कर रहे हैं 2025, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी तक आपकी तैयारियां उस लेवल पर नहीं हुई हैं तो आप अभी से शुरू करो और तैयारियों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। अब भी आप यहाँ से सारे क्वेश्चन, सारे लेक्चर्स करने के बाद, सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर 95 प्लस तक का लेकर यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।